गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग जो शेयर करने जा रही हूँ, वो कम से कम 3 महीने बाद करने जा रही हूँ। मेरा सत्संग लास्ट शेयर हुआ था अगस्त में, तो वो भी मैंने बताया था लास्ट सत्संग में कि मेरा एक काम है जो गुरपा करने जा रहे हैं, और मैंने अपने ये प्रूफ है कि आज मेरा ये सत्संग आपके अंदर खोया हुआ विश्वास अगर किसी भी तरह का होगा, या श्रद्धा, भक्ति, सब्र, जो आपने बहुत सालों से किया हो और एकदम से मन किसी का डोला हो, तो वो दोबारा से आप उसी सिचुएशन में आ जाएँगे, अच्छी वाली सिचुएशन में। क्योंकि मेरा मन ये कहता है कि ये प्रूफ है, मैंने एक कोई बातें बना के नहीं कह रही, मैंने अपने आप से प्रण लिया था। सोनू जी सब कुछ जानते हैं, जब मैंने लास्ट में अपना सत्संग में बोला था कि मेरा एक काम है, गुरपा ने कहा है मैं वो करूँगा, और मैंने भी गुरपा को ही कह दिया था कि आप करोगे ना तो ही मैं इस चैनल पे सत्संग से शेयर करूँगी, उसके बाद मैं किसी भी चैनल पे कोई भी सत्संग शेयर नहीं करूँगी, जब तक वो मेरा काम आपने मुझे कहा है कि चुप रहना है, जब तक होता नहीं है। तो परमात्मा खुद वापरते हैं जब हम अपने भाव को अपने दिल में दबा के भक्ति में कन्वर्ट करते हैं। भक्ति कुछ स्पेशल वर्ड नहीं है, भक्ति आपके मन का भाव है। वो किस श्रद्धा के रूप में आप उसे यूज़ कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बिल्कुल छोटे शब्दों में बोलूँगी ताकि हर कोई उसे समझ पाए। कोई भी एज का व्यक्ति उसे सुनेगा, कोई बच्चा भी, वो भी समझ पाएगा मेरी भावनाओं को, कोई बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो। ताकि मैं इसे, मेरे को गुरपा का आदेश है कि मैंने सोचा था 3-4 दिन बाद प्लान करके लिख के करूँगी, बट गुरपा ने अभी डाँट लगाई है कि जो पॉज़िटिविटी अभी इस टाइम है तेरे अंदर जो मैंने दी है, अपने किसी बुरे कर्म की वज़ह से फिर से खो मत दियो, तो उसको फटाफट से ब्रह्मांड में शेयर करो, ताकि वक़्त पड़ने पर आप तक वो लौट पाए। तो होता क्या है कि संगत जी, मैंने लास्ट सत्संग में ये बताया था कि गुरपा ने अब तक मेरे सारे काम किए। वो जो दैनिक हमचर्या में अपने सत्संग शेयर करते हैं कि जॉब का संकट काटा, रिश्ते ठीक किए, वो सब तो मतलब है, वो चीज़ें हैं। उसके बाद एक और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ज्ञान के मार्ग पे लेके जाती हैं, जो हमें पता चलता है कि हमारी कमी कहाँ थी। एग्ज़ैक्ट में जब हमें पता चलता है तो हमें चीज़ें और क्वेश्चन पेपर बहुत छोटा लगने लगता है। सपोज़ आप किसी पेपर में, अब एग्ज़ामिनेशन में आप पेपर देने जाते हो, तो वहाँ पे आप देखते हो कि क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आया, तो आप सिर पकड़ लेते हो। लेकिन अचानक से आप अगला पेज पलटते हो तो आपको पता चलता है कि अगले पेज के सारे क्वेश्चन्स आपको आते हैं ऑलरेडी। ये होता है ज्ञान। तो फिर जो जोश आपके अंदर आता है लिखने का, कि फटाफट मैं लिख के, चाहे मैं, आपको ये डर नहीं होता कि मैं पास होऊँगा, फर्स्ट आऊँगा या हाफ नंबर आएँगे। आपको ये खुशी होती है कि आपको क्वेश्चन्स आते हैं। तो गुरुजी अपने भक्तों को उस मार्ग पे ले आते हैं कि जहाँ पन्ना पलटते ही, मोड़ आते ही ज़िंदगी का आपको ये लगने लगता है कि सारे क्वेश्चन मेरे गुरुपा ने मुझे अच्छे से रेडी करवा रखे थे। मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। होता है ना, कोई नकल की, कोई टीचर को देखने की, कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे छोड़ दो, लिखने दो। उस भाव में मेरे को गुरपा ने लाके खड़ा किया है। मैं ये नहीं कहती कि मैं पास होके निकल चुकी हूँ, फर्स्ट आ चुकी हूँ, नहीं। बट आज मैं उस सिचुएशन में हूँ कि जहाँ मुझे प्रभु ने सारे क्वेश्चंस के आंसर ज्ञात करवाए हैं कि वो तेरे अंदर ही हैं। और एक्सप्लेन मैं ऐसे करूँगी कि मुझे जैसे 2021 में हम लोग इंडिया से शिफ्ट हुए थे यहाँ आयरलैंड में। तो उस वक़्त पे मैं बिल्कुल बच्ची थी, मासूम थी, मैं किसी भी ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी पे नहीं थी उस वक़्त पे। धीरे-धीरे मुझे एहसास हुआ कि बहुत अच्छा एकदम से फ़ील होने लगा। मेरी आदत थी बच्चों की तरह हर चीज़ अपनी पोस्ट करनी फ़ेसबुक पे, और हर चीज़ लोगों को बताना। मुझे नहीं पता था कि कौन कैसा है, क्योंकि हमें जो लगता है, जो लोग हमें सबसे प्यार करते हैं सबसे ज़्यादा, कई बार हमें प्रॉब्लम उन्हीं से ही हो जाती है। उसका रीज़न ये नहीं कि वो गलत है, उसका रीज़न हमारे कर्म ही होते हैं। हमने जाने-अनजाने में किसी का दिल दुखाया हुआ है। आज उनके बीच और आपके बीच सब कुछ ठीक है। लेकिन जब वो आपको ग्रोथ करता देखेंगे, तो कहीं न कहीं उनके मन में एक भाव आ जाता है। वो कुछ करते नहीं हैं, पास्ट कर्मा हमारा सामने आता है। तो पहले तो सबको दिल से माफ़ करवाया गुरपा ने, फिर ये समझाया कि तूने थोड़े-थोड़े कष्ट देखे हैं, वो तेरे ही किए हुए थे।
आज उन कष्टों से मुझे कृपा ने बाहर निकाला है। मैं इंडिया गई इस बार, तो वहाँ मेरे को कृपा ने जो मैं अमृतसर नहीं जा पा रही थी गोल्डन टेम्पल, गुरु रामदास जी, क्योंकि मेरे को बार-बार ये मैसेज आता था कि ठाकुर दर्शन नहीं देंगे, और 2 बार में ऐसा हुआ कि मैं गुरुद्वारे एक बार जा नहीं पाई, दूसरी बार जब मैं इंडिया गई तो गुरुद्वारे में बहुत भीड़ थी, हम बाहर से ही वापस आ गए थे। तो मैंने मन में धारा था कि अगर प्रभु आपने मुझे अपना लिया है, तो मुझे दर्शन ज़रूर देना। तो इस बार वही हुआ, हम अंदर गए, कृपा ने इतने अच्छे दर्शन दिए गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में, और मेरे चेहरे पे एक अजीब-सी स्माइल थी, ऐसा लग रहा था गुरु ने अपना हाथ मेरे सिर पे रख दिया है, शुकराना गुरु जी। फिर मेरा एक मन था कि हम जहाँ रहते हैं, तो उसके बिल्कुल पास एक वजीरपुर गुरुद्वारा है, वजीरपुर, जो कि ये है गुरु गोबिंद सिंह जी की बख्श है वहाँ पे, कि जो भी कोई जाता है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज़ हो पुराना, कई जन्मों का, करोड़ों जन्मों के पापों का कर्ज़ हो या पैसे का कर्ज़ हो, वो उतर जाता है। तो मैं अपने घर के पास होते हुए भी वहाँ कभी जा नहीं पाती थी। इस बार मेरे मन में आया था कि अगर मैं वहाँ जा पाई, तो मैं समझूँगी मुझे माफ़ी मिल चुकी है, हर तरीके के बुरे कर्म से। तो वही हुआ, मेरे पापा ने मुझे कहा कि हम वहाँ चलेंगे, बहुत अच्छे दर्शन हुए, गुरपा के दर्शन किए वहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी के रूप में, गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ। उसके बाद कृपा ने दिवाली बहुत अच्छे से मनवाई हमारी, और मेरे ऊपर जो भी कष्ट थे, जो हमने कपड़े ड्रेस पहनी हुई थी, मैंने न्यू, मेरा सूट था बहुत महँगा था, उसपे पटाखों की इतनी चिंगारियाँ थी कि जब सूट बाद में चेक किया तो पूरा पीछे से वो जल चुका था जगह-जगह से। तो वो गुरपा ने मुझे इशारा दिया कि तेरा सारा संकट मैंने इस तरीके से काट दिया है, तो दुःख ना मनाइयो। और भी ऐसे कई संकट थे छोटे-छोटे रूप में जो आए। मेरे छोटे बेटे के कान के बड़े बेटे के कान के पीछे थोड़ा-सा बम लगा, लेकिन उसको एहसास नहीं हुआ, लेकिन निशान छोड़ गया अपना वो। तो वो जो संकट थे बहुत बड़े, वो छोटे-छोटे रूप में कटवाए, उसका एक प्रूफ था, और पहले ही गुरुपा ने मैसेज दिया था, मैं हनुमान जी के रूप में तेरी रक्षा करूँगा। तो जब हम इंडिया गए थे उस दिन दशहरा था, तो हनुमान जी हमारे घर में आए, जैसे वो फेरा डालने आते हैं, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, और जब मैंने उनकी आँखों में देखा तो उन्होंने एक बिस्किट का प्रसाद ना मेरे हस्बैंड के मुँह में, मेरे बच्चों के मुँह में खुद अपने हाथ से डाला, और लेडीज़ को तो टच करते नहीं है, तो उन्होंने मेरे को इशारा किया, तो मैंने हाथ आगे करे। आज इस बार ऐसा लगा मेरे इष्ट, मेरे हनुमान जी का हाथ अब साक्षात मेरे सिर पे है, मुझे कोई वहम नहीं। और उसके बाद दिवाली वाली रात को जब वो कष्ट आया था, तो वहाँ पे हमारे घर की जो छत के ऊपर बहुत सारे बंदर आए थे। उन्होंने जंप किया, लोगों ने तो ये शोर मचाया कि बंदर आगे भगाओ। लेकिन नहीं, मेरे लिए वो मेरे इष्ट हनुमान जी थे, जो मेरे बच्चों की रक्षा करने आए थे। तभी मेरे सूट के साथ ऐसा हुआ। मेरे बच्चों को थोड़ा बहुत लगा पटाखा, लेकिन उनको एहसास नहीं हुआ। हँसते-हँसते दिवाली अच्छी बीती, और पापा ने सारे परिक्रम कटवा के हमें आशीर्वाद दिया। और सबसे बड़ा शुक्राना मेरा ये है कि कल मेरे हस्बैंड ने खुद बोला, हम गुरुद्वारे यहाँ पे जा नहीं पाते, बहुत टाइम हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि गुरुद्वारे चलेंगे, कल लंगर खा के आएँगे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। उसी वक़्त बारिश हो गई, तो उन्होंने कहा जा नहीं पाएँगे। मेरे मुँह से निकल गया, मैं कहा जब गुरु ने दात देनी होती है ना, तो वो परीक्षा ऐसी लेता है कि हम जा ही ना पाएँ, ये कलयुग जोर डाल देता है उस वक़्त पे। तो पता नहीं क्या मेरे मुँह से निकला, मेरे हस्बैंड कह रहे अच्छा ठीक है, चाहे बारिश होगी लेकिन जाएँगे। हम बच्चों को लेके गए, वहाँ पे हमने दाल खाई, वहाँ पे हमने रोटी का प्रसाद खाया, खीर थी, रायता था, चावल थे, और ऐसे एक-एक बाइट जब अंदर जा रही थी तो ऐसा लग रहा था गुरु कृपा अंदर जा रही है। मेरे मन से सारे पाप-ताप सब गुरु ने मिटा के मेरे मन को प्योर किया। मेरे मन में किसी के लिए भी बुरा भाव नहीं है। कोई भी अगर बुरा कर रहा है और मुझे पता भी है ना, मैं तब भी उसमें परमात्मा का रूप देखती हूँ और बोलती हूँ, कोई ना कोई मेरा कर्म अगर रह गया हो तो मुझे क्षमा कीजिए। बट मेरे अंदर जो प्रेम का खिंडका गुरु ने दिया है, इसे मत छीनना। सब कुछ ले लिया दुनिया ने, सब कुछ लूटने की कोशिश करी, पर जो गुरु ने प्रेम का किनका अंदर पैदा किया है ना, इसे कोई चाह के भी नहीं छीन सकता, क्योंकि साक्षात कृष्ण विराजमान है। अब जो भी लेने की इसे कोशिश करेगा, वो साक्षात कृष्ण से भिड़ेगा, और कृष्ण से भिड़ना मतलब ब्रह्मांड से भिड़ना। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ इस वक़्त पे पॉज़िटिव शक्तियाँ, गुरपा ने बोला है कि तेरे साथ है। अगर तू अपने कर्म सही रखती है, तो कोई भी माइका ला के तेरी भक्ति को हिला नहीं पाएगा अब। तो दिल खोल के भक्ति कर, मैं तेरे साथ हूँ। और बस कृपा अरदास है तो ये कि पिछले कर्म तो आपने बख्श दिए, लेकिन आगे भी कोई भूल से भी भूल ना होने देना। और सिर्फ़ मेरी ही नहीं, मेरे बच्चों की और मेरे हस्बैंड की भी ऐसे ही आपने रक्षा करनी है, उनको सही मार्ग पे रखना है। सही मार्ग मिल गया, तो भक्ति किए बिना भी आप पार उतारा कर देते हो। सही मार्ग दीजिए, सही मार्ग दीजिए। मेरे मायके और ससुराल सभी लोगों को आप अपनी कृपा दृष्टि बख्शिए। सारी पीढ़ियाँ हमारी आपके नाम के गुण गाएँ, अगली आने वाली, पिछली जा चुकी, सब मेरे भोले बाबा का ही रूप है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और
गुरपा अच्छे से जानते हैं कि जब भी मैं भाव आता है तो एक लाइन गाती हूँ और मैंने कोई प्लान नहीं करा होता कब कौन-सा शब्द आगे आ जाता है, मैं गाती हूँ। तो अभी मैं जब गुरपा को सच्चे दिल से याद कर रही हूँ, तो ये आ रहा है। ओ मन क्यों बैरा करेगा सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा। मन सा का दाता सब सुख निधान, अमृत सर सदहि पर पूरा। मन क्यों बैरा करेगा सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा। धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब, तुम सरनाई आया ठाकुर, तुम सरनाई आया। जपो तुम सरनाई आया ठाकुर, तुम सरनाई आया। ओ उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया सतगुर, तुम शरनाई आया। जपो जपो तुम सरनाई आया ठाकुर, तुम सरनाई आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1015। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल दा शुक्राना, हर श्वास दा शुक्राना, हर ब्लेसिंग दा शुक्राना। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं ये अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, आपका मेरी मॉम को हेल्थ ब्लेस करने के लिए अनंतम 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 वार शुक्राना, लख लख वार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। संगत जी, ये सत्संग मेरी मॉम की हेल्थ से रिलेटेड है। कुछ दिन पहले मुझे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज फ्लैश हुआ था जिसके वर्डिंग्स कुछ ऐसे थे कि तेरी मम्मी दी उम्र लंबी कर दी और तेरी मम्मी दी बीमारी ठीक कर दी। मैंने ये मैसेज पढ़ा, बट आई वाज नॉट सो श्योर कि मेरे लिए है कि, बट सिंस मॉम के साथ रिलेटेड था तो मैंने वो मैसेज मॉम के साथ शेयर कर दिया। और हुआ ये कि मुझे ये मैसेज एक्चुअली 29 सितंबर को मिला था और ये बात है 13 अक्टूबर की। 13 अक्टूबर को सुबह मेरी मॉम को, जो लकीली उस वक्त मेरी सिस्टर के घर गई हुई थी, उनको सुबह हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए, लाइक वॉमिटिंग, लूज मोशन, सिवियर हेडेक, चेस्ट पेन वगैरह। तो उन्होंने एक डॉक्टर को कंसल्ट करा तो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिए और बोला कि आप ये लीजिए, अगर शाम तक आपको आराम नहीं आएगा तो हम एक ईसीजी करेंगे। तो दवाई लेने के बावजूद मेरी मॉम को आराम नहीं आया और
वो मेरी सिस्टर के साथ डॉक्टर के पास ईसीजी कराने गए, जिसमें पता चला कि मेरी मॉम को शायद माइल्ड हार्ट अटैक आ रहा था। और लकीली वो डॉक्टर मेरी सिस्टर के हस्बैंड के अच्छे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने इमीडिएटली करीब में एक अच्छे हॉस्पिटल में कॉल किया, एम्बुलेंस बुलाया और मेरी मॉम को हॉस्पिटल भेज दिया और सब अरेंजमेंट कर दिए ताकि जैसे मेरी मॉम हॉस्पिटल पहुंचे तो उनका इलाज शुरू हो जाए। और हॉस्पिटल पहुंचने पर एंजियोप्लास्टी करी गई और उन्होंने पाया कि मेरी मॉम की 2 आर्टरीज 100% ब्लॉक थी और इमीडिएटली उन्होंने कीपिंग द सिचुएशन इन माइंड 2 स्टेंट डाल दिए। मेरी मॉम को फिर आईसीयू में रखा गया और क्योंकि और भी ब्लॉकेजेस थे जिनका ट्रीटमेंट ज़रूरी था, तो हमें वी हैड टू टेक अ कॉल कि हमें क्या करना है। तो हमने डिसाइड किया कि जो दूसरे ब्लॉकेजेस भी हैं उनका भी ट्रीटमेंट होना है। उसके बाद मॉम को फिर से 1 दिन के लिए आईसीयू में रखा गया। हम बहुत डर गए थे, बट दिल में पता था कि कुछ दिल में एक विश्वास था, कोई ऐसा डर नहीं था कि सब सही होगा, गुरुजी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि ये गुरुजी की ही मेहर थी कि ये गुरुजी की ही प्लानिंग थी कि मेरी मॉम उस दिन अपने घर पे ना होकर मेरी सिस्टर के घर पे थी, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि वो अपने घर पे होती तो उनको सही डॉक्टर मिल पाता और सही ट्रीटमेंट या सही हॉस्पिटल मिल पाता। तो ये सब गुरुजी की मेहर थी कि उन्होंने उस दिन मेरी मॉम की रक्षा करी। गुरुजी आपका अनंतम 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 वार, दिल से अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरुजी महाराज, हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए, हमें अपनी शरण में लेने के लिए, हमें हर पल ब्लेस करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं ये शुक्राना अपनी मॉम की तरफ से भी करना चाहती हूँ, बिकॉज मेरी मॉम को ऐसे मैसेजेस रिकॉर्ड करके शेयर करना नहीं आता। सो अनंतम 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 बार शुक्राना। सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुजी पूरे संगत परिवार को बहुत ब्लेस करें। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना। लव यू सो मच गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0061। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सोनू अंकल जी। जय गुरु जी, मैं कांता छाबड़ा बोल दी हूँ बोस्टन तो। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। सोनू अंकल जी, आपने मेरा पहला भी शुक्राना अभी तक वो शेयर नहीं किया, प्लीज़ वो भी कर देना। तो मैं अभी शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरे को आज 31 तारीख हो गई है, दिन शुक्रवार है, और मैं 3-4 दिन से सोच रही थी कि मैं गुरुजी का शुक्राना कर दूं, पर वही है टाइम, मतलब ऐसे सत्संग सुनते सुनते लेट होती फिर सो जाती, लेट होती फिर सो जाती, यही चक्कर में चलती रही, तो बस टाइम नहीं मिला। और आज मैंने सोचा कि आज तो मैं शुक्राना करके ही सोऊंगी, जो मर्जी हो जाए। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं कांता छाबड़ा बोल रही हूँ बोस्टन तो। और गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को टेलीपैथी से मैसेज दिया कि बेटी अब भैया दूज आ रही है, तो तू ना मेरे को टिक्का करना। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने ना गुरुजी को सवेरे उठी, नहाई धोई और गुरुजी को टिक्का किया, जो जलाई और टिक्का किया गुरुजी को। और मेरे को बहुत खुशी हुई कि मेरे गुरुजी ने कहा कि
पहले राखी आई थी तो मैंने गुरुजी को राखी भी मैंने बांधी थी। तब मैं अटलांटा में थी, मैंने वहाँ राखी बांधी थी गुरुजी को। और टिक्का भैया दूज यहाँ आई है बॉस्टन में। और मेरे को वहाँ अटलांटा में जो मैं सत्संग पे जाती थी, वहाँ सत्संग अटेंड करती थी, वो मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि यहाँ ये बेटा जो है ना अभी गुरुजी के साथ मतलब गुरुजी की संगत बना नहीं है। नहीं तो ये बन जाता तो अच्छा था, पर गुरुजी बनाएंगे, कोई बात नहीं। तो ये अभी गुरुजी को मानता नहीं है, तो इसलिए फिर मैं कुछ कर भी नहीं पाती हूँ, बस आ रहती हूँ, बस मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ। और खाना खूना बनाते हुए गुरुजी के वैसे ही गुरबाणी वगैरह लगा लेती हूँ, जो भी मिलता है सब सुन लेती हूँ, भजन सुन लेती हूँ गुरुजी के, और मेरा ऐसे ही टाइम पास हो जाता है। तो मैं बस अपने आप को ऐसे बिजी रखती हूँ, नहीं तो मेरा तो टाइम पास ही ना हो बिल्कुल ही। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मेरे प्यारे गुरुजी ने मेरे को सारे त्योहार यहाँ मनवाए। शुरुआत मेरे पोते के बर्थडे की हुई थी, और वहाँ से लेके और फिर गुरुजी का वो सत्यनारायण की कथा आ गई, फिर उसके बाद दिवाली आ गई, और फिर उसके बाद में करवा आ गया। मतलब ये ऐसे चलते चलते फिर भैया दूज आ गई। तो ऐसे चलते चलते ना मतलब त्योहारों में ही चलता रहा जब से मैं आई हूँ। तब से तो मैंने कहा बेटे, मैं कहा तेरा घर तो बहुत कर्मा वाला है। मैं कहा जब से तुम कह रहे, वो बहू बता रही थी कि मम्मी जब से हम इस घर में आए हैं ना, तो पहले गणेश जी आए हमारे घर में, तो फिर उसके बाद में ये सारे त्योहार आ गए। तो मैंने कहा तुम्हारा घर ना बहुत अच्छा है, और बहुत किस्मत वालों को ऐसा घर मिलता है। तो मैंने कहा तुम्हारा घर बहुत लक्की है। तो मेरे को भी अच्छा लगता है घर में। वैसे अटलांटा नहीं, सॉरी, वो न्यू जर्सी से बड़ा है घर भी, और वैसे भी अच्छा है घर तो, और रूम वगैरह भी ज़्यादा है, मतलब अच्छा है, खुला है घर बहुत। तो मेरे को घर तो अच्छे से पसंद आया। बाकी ठीक है, गुरुजी ठीक करेंगे, बाकी सब कुछ बच्चों को ब्लेस करेंगे। और मेरे साथ गुरुजी भी आए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं सरेआम तो देखो गुरुजी का स्वरूप नहीं रख सकती, मंदिर है नीचे बना हुआ एक, नहीं रख सकती, लेकिन मैं सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी के भजन सुनती हूँ। सारा दिन मेरा तो यही कुछ चलता है। रात को मैं सत्संग फिर सुनती रहती हूँ, तो लेट हो जाती हूँ, सवेरे जल्दी उठ भी नहीं पाती। तो इसलिए मैं उठने में सवेरे लेट हो जाती हूँ, क्योंकि रात को लेट हो जाती हूँ। 1 बज जाता है रोज, कभी 12:30, कभी 1, इससे पहले कभी सोई नहीं हूँ मैं। तो इसलिए बस ऐसे ही टाइम निकल जाता है। तो पीछे मेरी छोटी सिस्टर, मेरे से छोटी है, गंगानगर में है, उसकी कुछ तबीयत खराब थी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी उस सिस्टर बीमार है, उसको ब्लेस करना गुरुजी। तो उसकी तबीयत ठीक हो गई, और अभी उसके थोड़ा कमर में दर्द है। बाकी वो जो प्रॉब्लम थी, चेस्ट में पेन थी, और उसको वो बीपी वगैरह का ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वो थोड़ा ठीक हो गया है। और उसके बाद में उसके पोते को 10-12 दिन से बुखार आ रहा था, तो ठीक नहीं हो रहा था। मैंने कहा तू गुरुजी के वो मोबाइल में यूट्यूब पे गुरुजी का स्वरूप होगा, उससे टच करके गिलास में जल रख के और गुरुजी को टच करके 7 बार गुरु मंत्र बोल के, मैंने कहा ये इस बच्चे को पिला दे। तो मैंने कहा ये ठीक हो जाएगा। तो वो बच्चा ठीक हो गया। तो तब से वो गुरुजी पे विश्वास करने लगी है, और गुरुजी को मानने लगी है। तो उस बच्चे का बुखार भी बिल्कुल ठीक हो गया, बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं तो 10-12 दिनों से ऐसे लेटा हुआ था कि
2 डॉक्टरों की दवाई भी चेंज कर ली और वो बच्चा ठीक ही नहीं हो रहा था। और एक दिन मेरी सिस्टर रोने लगी, तब मैंने उसको कहा, मैं कहा जल प्रसाद दे इस बच्चे को, अभी ठीक हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि गुरुजी ने मेरे को अपनी बेटी बनाया और मेरे पापा बने गुरुपा। और मैं गुरुपा से अपनी सारी बातें खुल के कर लेती हूँ कि मेरे सिर पे गुरुजी का हाथ है। मैं बड़े उस मान से चलती हूँ कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ और मेरे को अब कोई परेशानी, कोई घबराहट, कोई कुछ नहीं होती। मेरे को कोई अकेलापन नहीं महसूस होता कि मैं ऐसे महसूस करती हूँ कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है। तो मैं अपने गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। प्यारी साथ संगत जी, आप सबको बहुत-बहुत ब्लेस करें गुरुपा। अगर मेरे से कोई भूल-चूक हो गई हो तो माफ़ करें। और प्यारे सोनू अंकल जी, आपको भी गुरुपा बहुत-बहुत ब्लेस करे, आपके परिवार को बहुत-बहुत ब्लेस करे। और प्यारे गुरुपा, कोई भूल-चूक हो गई हो तो अपनी इस बेटी को माफ़ करना। और मैं शुक्राने को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7040। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी आप सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स है और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले गुरु जी से, उनके परिवार को, सभी को। और गुरु जी मुझ पर भी अपनी मेहर बनाए रखें इसी तरह। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग बहुत दिनों से शेयर करना चाह रही हूँ, दिवाली से पहले से ही करना चाह रही थी, लेकिन किसी कारणवश बस बार-बार डिले हो रहा था, या मैं रिकॉर्ड तो कर रही थी, लेकिन उसको मैं फॉरवर्ड नहीं कर पा रही थी क्योंकि बीच में या तो कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है या कोई कॉल आ जाती है, तो सत्संग अधूरा रह जाता था। और रह-रह के बार-बार सामने यही चीज़ आ रही थी कि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है। संगत जी, गुरुजी ने बहुत मेहर करी है, बहुत मेहर करी है। दिवाली से पहले हिस्से ही मैं गुरुजी से अरदास लगा रही थी और मुझे सत्संग भी आ रहे थे कि अपने घर की सफाई करने के लिए। संगत जी, मैंने एक चीज़ आपको ये बताना चाहती हूँ, वैसे तो आप सभी ने किसी न किसी रूप में इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया ही है, लेकिन वाक़ई में हम कहते हैं ना कि भगवान हमारे भाव देखते हैं, तो भक्ति से सिर्फ़ सब कुछ नहीं होता, भाव भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग भी जैसे प्रार्थना करते हैं, सत्संग सुनते हैं, अच्छा उनके साथ ऐसा हुआ, उनको गुरुजी की ऐसे ब्लेसिंग्स मिली, ऐसे मिली, तो हम भी खुश होते हैं कि हाँ, गुरुजी हम पे ब्लेसिंग्स करेंगे। और पर जब हमें वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं और हमें लगता है कि ये कैसे हो गया? मतलब तब हमें भी रियलाइज़ होने लग जाती हैं चीज़ें कि हाँ, मतलब कहने के लिए वो बहुत छोटी बातें होती हैं, पर एक्चुअली में वो छोटी नहीं होती है संगत जी। जैसे मेरे घर में सफाई होनी थी, अब मैं आपको सही बताऊँ, मैं बहुत ओवरवेट हूँ, मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, घर में सर्वेंट भी नहीं था, फाइनेंशियली भी मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, बट मेरे घर में बहुत फैलावट थी, मुझे बार-बार लग रहा था मैं कैसे, इस बार तो लग रहा था कि घर जैसे मैं साफ़ ही नहीं कर सकती हूँ, कोई मेरी हेल्प ही नहीं करेगा। क्योंकि आप जानते हैं हाउस हेल्पर्स भी जो आती हैं, करती हैं, वो इतना हेल्प नहीं करती हैं। लेकिन गुरुजी की इतनी मेहरबानी रही, मतलब मैं दिवाली से 1 हफ्ते पहले तक, 10 दिन पहले तक सोचती रही कि नहीं, मेरे यहाँ तो इस बार ऐसे ही रह जाएगा, कोई बात नहीं। पर लक्ष्मी माता भी आती हैं तभी जब घर साफ रहता है,
और गुरुजी भी कह रहे थे घर साफ कर, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे यहाँ 2 स्टोर्स हैं, उनको साफ करना मेरे लिए इम्पॉसिबल था क्योंकि मैं नहीं लग सकती साथ में। डस्ट से भी एलर्जी हो जाती है और मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कोई ना कोई हो कि एक जना साफ कर रहा हो, दूसरा जना उसको उठा के रखे और मैं इंस्ट्रक्शंस दे दूँ खाली। क्योंकि मैं साथ में नहीं रखवा सकती हूँ, मुझे डस्ट से बहुत एलर्जी है। फिर बार-बार उठ के मैं नहीं कर सकती हूँ ओवरवेट की वज़ह से। बट आप मानेंगे नहीं, मेरे घर में दोनों स्टोर्स कैसे साफ हो गए। कबाड़ी वाले भैया आए थे, मैंने तो बस उनको ऐसे ही बुलाया था कि आप अखबार ले जाओ। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया यूँ ही, जैसे कि भैया आप करवा दोगे? वो बोले हाँ, तो हमने कहा चलो लग जाओ। वो फटाफट रिक्शा ले आए, हमने सारा सामान निकाला, हटाया इस बार। फिर दूसरा स्टोर भी करने लग गए, मैंने कहा चलो ये भी करा दो, वो भी कर दिया। फिर किचन भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी, पर वो भी इतना आसानी से, इतना बड़े बर्तन रखे थे। हमने कभी दुकान खोली थी संगत जी खाने के सामान की, तो दुकान के बहुत बर्तन थे जिसकी वजह से रसोई बहुत फैल चुकी थी इतने लॉकडाउन के बाद से। तो उन सबको ठीक से रख के असेंबल करके हमने रखा। फिर पेंट होना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था क्योंकि मेरी एक दीवार पे ना मैं जैसे एक जोत जोड़ती हूँ, उसकी वजह से पूरी दीवार काली हो गई थी। तो मुझे ये था कि जो भी आता है उसी के लिए टोकता है, जो भी आता है। और मंदिर के पास की दीवार थी और काफ़ी ऊँचा तक कालस थी, तो सबको लग रहा था कि ऐसा क्या तूने करा, ऐसी कौन-सी पूजा करती है तू कि पूरी दीवार ही काली हो गई। वो साफ करने के चक्कर में रगड़ से सारी दीवार पूरी काली हो गई। तो वो बहुत ऑड लगती थी, मुझे लगता था कोई गेस्ट आएगा, कुछ आएगा तो पता नहीं कैसे होगा। तो मैं बोलती रही गुरुजी, मैंने देखा सब बोलते हैं तो मैंने भी कहा गुरुजी आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए ना, आप मेरे घर में पेंट भी हो जाए। जबकि पॉसिबल नहीं था संगत जी, चाहे बजट खाली 8-10 हज़ार का था, लेकिन हमारा वो भी बजट नहीं था। मैं आपको सच बताऊँ, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि फ़ीस भरनी है, सब कुछ करना है, तो उसके साथ हम कोई भी एक्स्ट्रा चीज़, बल्कि वही कम पड़ जाता है, तो एक्स्ट्रा तो कुछ सोचना मुश्किल ही होता है हमारे लिए। लेकिन पता नहीं क्या गुरुजी की इतनी मेहरबानी रही संगत जी। देखिए मेरे घर में पेंट भी हो गया, साफ-सफाई भी काफ़ी हद तक हो गई। कुछ थोड़ा बहुत रह गया है, ठीक है, लेकिन वो भी हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़ी है संगत जी। हमें सुनने में लगता है साफ-सफाई एक छोटी चीज़ है, कोई आएगा मदद कर देगा, लेकिन साधन नहीं बन पाते हैं। मैंने देखा है बहुत टाइम से, साधन नहीं बन पाते हैं संगत जी, लेकिन साधन बने मेरे लिए। और संगत जी मेरे बेटे के लिए भी कई दिनों से सत्संग आ रहे थे कि गुरुजी ने हर सत्संग में, गुरुजी के कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, हर सत्संग में उन्होंने मुझे ये बोला कि तेरे बेटे पे कष्ट आ रहा था, वो मैंने हटा दिया उस पर से। मतलब हर बार ये सत्संग आया कि हटा दिया है। तो गुरुजी की इतनी मेहरबानी, क्योंकि संगत जी मैं आपको सही बताऊँ, मेरी मम्मी, मेरा बेटा, मायके में मेरी मम्मी और मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, ये 3 लोग मेरी लाइफ़ है और गुरुजी भी मेरी लाइफ़ है, सभी देवी-देवता, सब पितृ हमारे। तो मैं आपको क्या बताऊँ कि बहुत बहुत डर लगता है संगत जी, सबको ही लगता है अपने परिवार के लिए डर, लेकिन मेरे अंदर से ना सहने की शक्ति खत्म हो गई है, मैं आपको सच बताऊँ। तो ये शक्ति अब गुरुजी ने दे रखी है जो दे रखी है, क्योंकि उन मैंने यही कह रखा है गुरुजी आप ही सब सँभाल लीजिएगा। आप ही देख लीजिएगा कि कैसे होगा, कैसे करना है, कैसे चीज़ें हटेंगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। बहुत चीज़ें मतलब क्रियाओं को लेकर उल्टी-सीधी आती हैं कि लोग ऐसा कर रहे हैं, पर गुरुजी ने इतनी मेहर कर रखी है कि अब गुरुजी सबको देखना शुरू कर रहे हैं। गुरुजी सबको सबक सिखा रहे हैं, सबको दंड दे रहे हैं। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। सच में संगत जी मैंने बचपन से अपने पिता तस्वीरों में देखे हैं, यादों में हैं, लेकिन बाद में नहीं देखे। लेकिन सब जैसे गुरुजी को गुरुपा बोलते हैं, उनको पिता बोलते हैं, तो सच में गुरुजी पिता बनकर ही हमारी रक्षा करते हैं। हर तरह से हमारे लिए सब कुछ करते हैं वो, और कर रहे हैं सच में संगत जी। परेशानियाँ हैं, लेकिन जब भी मैं कई बार ये सोचती हूँ, बोलती हूँ ना, तो फिर मुझे लगता है नहीं, गुरुजी ने परेशानियाँ कम तो कर ही दी हैं, ये भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, कई बार कुछ चीज़ों के लिए बहुत लगता है कि पता नहीं हो पाएँगी, नहीं हो पाएँगी। और अभी 2 दिन पहले ही मेरे घर में, आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरे यहाँ जो हाउस हेल्प आती हैं, तो उन्होंने गलती से गैस ऑन छोड़ दिया आधे घंटे तक। वो गैस खुला रहा और मैं गैस रसोई के बाहर ही बैठी थी, किचन के बाहर, लेकिन मुझे स्मेल नहीं आई संगत जी। लेकिन मेरे यहाँ जब शाम को हाउस हेल्प आई दूसरी वाली, तो उसने मुझे बोला कि भाभी, बाहर से ही बोला उसने, गैलरी में से ही, कि भाभी एक स्मेल आ रही है, आपकी गैस खुली है क्या? मैंने कहा मुझे तो नहीं आ रही है। तो उसने देखा तो गैस खुली थी। मतलब आप लगा लीजिए जोत जोड़ने में मंदिर की सिर्फ़ 2 मिनट बचे थे, क्योंकि 6:15 बजे मैं जोत जोड़ती हूँ। तो आप लगा लो 2 मिनट्स का गैप था खाली, क्योंकि मैं सत्संग ही सुन रही थी गुरुजी का। कोई सत्संग आ रखा था, मैंने कहा चलो इसको पूरा करके जोत जोड़ेंगे, लेकिन 2 मिनट का फ़र्क था। और अगर बाय चांस वो हाउस हेल्प नहीं आती तो मैं तो जोत जोड़ती थी। मुझे तो रसोई के बाहर बैठ के भी स्मेल नहीं आ रही थी, सोचो, और लोगों को बाहर गैलरी तक स्मेल आ रही थी। तो गुरुजी का
कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना संगत जी कि उन्होंने इतना बड़ा हादसा होने से बचा लिया। ये छोटी-मोटी चीज़ें नहीं है, ऐसा नहीं होता कि गैस खुली रह जाती है, आधा-आधा घंटे तक पता ना चले। वेंटिलेशन था दोनों तरफ से, लेकिन तब भी देखो लोगों को बाहर तक स्मेल आई, मुझे नहीं आई। तो गुरुजी का शुक्राना है, बहुत-बहुत शुक्राना है। घर में मैं ही अकेली थी, पर घर भी ठीक रहा, मैं भी ठीक रही। गुरुजी उसके लिए आपका शुक्राना। और जो आई मेरे घर, शुक्र है उन्होंने भी गैस ऑन नहीं करा, पहले गैस बंद कर दिया, वरना कहीं उनके साथ भी कुछ गलत ना हो जाता, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना है। और संगत जी, मैंने गुरुजी से अपनी मम्मा के लिए एक अरदास लगा रखी है। गुरुजी उनके कष्ट काटिए। संगत जी, आप भी ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि हम अपने सत्संग इसलिए शेयर करते हैं कि एक तो हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है, जानने को मिलता है, और गुरुजी इसी द्वारा हमारे मैसेजेस हम तक पहुँचाते हैं। हमारे दुःख-सुख की सब बातें इसी तरह से हमें पता चलती हैं। और संगत जी, आप लोग भी सब परिवार हैं हमारे लिए, आप लोग इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, हम भी देते हैं, आप भी देते हैं हमें ज़रूर। तो मेरी मम्मा के लिए भी खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, प्रे कीजिए कि जो उनके कष्ट हैं वो कटें, उनको सुख मिले, क्योंकि संगत जी मैं अपनी तरफ से मम्मा को कोई सुख नहीं दे पाई हूँ आज तक। उन्होंने ही सब कुछ मेरे लिए करा है, पूरी लाइफ़ ही मेरे लिए सैक्रिफाइस करी है संगत जी। मैं सच बताऊँ, मैं तो 1% भी कुछ नहीं कर पाई उनके लिए। वो बहुत अच्छी मम्मी है, लेकिन मैं उतनी अच्छी बेटी नहीं हूँ, जो मुझे पता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि शायद नहीं, मुझे पता है मैं नहीं हूँ। पर वो मेरे लिए, मैं उनके लिए सब कुछ हूँ, वो भी मेरे लिए सब कुछ हैं, पर मैं ज़्यादा हूँ, मुझे पता है। पर उन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ़ में सैक्रिफाइस करा है और अब तक करती आ रही हैं। संगत जी, और भी 2-4 चीज़ें जो कहते हैं ना, मैं नहीं चाहती कि उस तरह से भी उनको सैक्रिफाइस करना पड़े। गुरुजी से ये अरदास है कि अगर कोई माड़े कर्म है ना, अगर उनके हैं तो वो मुझ पे डाल दीजिए, मुझे भुगवा दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अब चाहे मेरी वज़ह से उनको कष्ट हो रहा है ना, वो कष्ट मत दीजिए, वो कष्ट मत आने दीजिएगा। उनको वो कष्ट मत सहने देना, उनका मान-सम्मान सब बनाए रखना, उनको हिम्मत देना। उनकी मेरी वज़ह से कभी तबीयत ना खराब हो, वैसे भी ना हो और कभी भी ना हो, वो ठीक रहें। गुरुजी, भगवान जी कहते हैं ना कि माँ-बाप भगवान का रूप होते हैं धरती पे। मेरे लिए तो उन्होंने माँ, भगवान सब कुछ बन के दिखा दिए, सच में दिखा दिए संगत जी। और वो भगवान है ना, मुझे तो बिना माँगे सब कुछ मिल गया उनसे। तो अब मेरी वज़ह से वो कष्ट में है, वो मैं नहीं चाहती कि उनको ऐसा कोई भी कष्ट उठाना पड़े। हे गुरुजी, प्लीज़ सब ठीक कर दीजिए। पता नहीं क्या लोगों का किया करा था, या मेरे बुरे कर्म थे, जिस वज़ह से बहुत सारी चीज़ें गलत हो गई। कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, उसकी वज़ह से अब उनका परिणाम भोगना पड़ रहा है। हमें नहीं पता था कि चीज़ें सुलझेंगी नहीं या उलझ जाएगी, पर गुरुजी अब आप में हमारी ज़िंदगी में आए हैं, तो इसको आप ही सुलझाएँगे। पर मुझे सच में इतना भरोसा शब्द भी शायद बहुत छोटा है कि गुरुजी सब कुछ खुद ही सब ठीक कर देंगे। गुरुजी, ये चीज़ बनाए रखना, हमारी मान-सम्मान, इज़्ज़त बनाए रखना गुरुजी। मेरी माँ का तो बनाए रखना, उनको ढेर सारी खुशियाँ दीजिए। सच में ये लाइफ़ ऐसी है, मैं संगत जी बता भी नहीं सकती कि वो कितना कुछ झेलती हैं या झेलती आई हैं, लेकिन सच में आप उन्हें ढेर सारी खुशियाँ दे दीजिए, सच में। आप उनको सारी ब्लेसिंग्स दे दीजिए, चाहे मेरे बेटे को, मेरी मम्मी को, क्योंकि मेरी वज़ह से अगर हम ठीक नहीं हैं, तो हम अपने बच्चे को भी सब कुछ ठीक नहीं दे सकते, तो उसको भी आप ही सँभालेंगे। और मम्मा ने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो उनको भी आप ही सँभालेंगे। इनकी ज़िम्मेदारियाँ आप पर है गुरुजी। आप ही सब कुछ ठीक करेंगे, आप ही सबके कष्ट काटेंगे। गुरुजी, मेहरबानी कीजिएगा, मुझे सच में आप ही सब कुछ है और आप पे ही भरोसा है मुझे। मेरे अंदर जो अब हिम्मत है, जो कुछ भी है, वो आपकी वज़ह से है गुरुजी। संगत जी, सच में मैं पहले नहीं जानती थी ये सब कुछ, लेकिन धीरे-धीरे वाक़ई में आज मैं ये सोचती हूँ कि मैं गुरुजी की पुरानी संगत क्यों नहीं हूँ? मैं उस समय क्यों नहीं थी जब गुरुजी मौजूद थे? मैं उनकी कुछ ऐसी वीडियोज़ देखती हूँ, आप मानोगे नहीं, मुझे बस ऐसे, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ कि अंदर अंदर से रोम-रोम ऐसा हो जाता है, जैसे बस रोने का दिल करता है कि मैं गुरुजी को छू सकूँ। उनकी एक नज़र मेरे पर होती, मुझसे वो बात कर लेते, या शायद पता नहीं हमारे कष्ट ही कट जाते।
पर हाँ, सच है गुरुजी भी कहते हैं कि जो माड़े कर्म होते हैं वो काटने पड़ते हैं और जो जिन्होंने अगर गलत करके हमारे साथ गलत किया उनको तो गुरुजी सबक सिखाएँगे और सिखा रहे हैं संगत जी। चाहे वो गुरुजी की संगत भी हो, लोग गुरुजी के साथ मुझे पता है वो लोग गुरुजी के सत्संग जाते हैं, तब भी उन वो लोग हमारे साथ अगर गलत कर रहे हैं या उनको गुरुजी के बारे में उतना नहीं पता होगा शायद, तो गुरुजी उनको देखेंगे, उनको सबक सिखाएँगे। और भी बहुत कुछ गुरुजी हमारी लाइफ में करते आ रहे हैं। बहुत सारे अच्छे-अच्छे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं टेलीपैथी के थ्रू कि मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और अच्छा हो रहा है। बहुत सारे कष्ट कट गए हैं और वाक़ई में संगत जी अंदर से महसूस भी होता है, गुरुजी ने कष्ट काटे हैं, बहुत सी चीज़ें अच्छी-अच्छी करी हैं, सब कुछ अच्छा-अच्छा ही करा है। हाँ, कुछ चीज़ें तकलीफ़ देती हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ से सोचो ना, तो सब कुछ बहुत अच्छा-अच्छा है। बाकी तो जो बुरा है ना, मैं सच बताऊँ गुरुजी के आने से तो बुरा सोचने का दिल ही नहीं करता। मन में आता ही नहीं सब बुरी चीज़ें। ऐसे लगता है कि नहीं, गुरुजी तो देख रहे हैं। जैसे हम होता नहीं, हम एक तसल्ली में हो जाते हैं कि सब कुछ तो है हमारे पास, सब कुछ ठीक तो है। हाँ, लेकिन जब कोई परेशानी आ जाती है तब थोड़ी इन चीज़ों की याद आ जाती है, तकलीफ़ें एकदम से बढ़ने लग जाती है, तब भी गुरुजी याद आते हैं हमें। याद क्या, वो तो हर पल ही हमारी नज़रों के सामने है, हम उनकी नज़रों के सामने हैं। तो उनके आगे सब बातें बोलने का बस लगता है कि हाँ, उनसे ही कहना है, वही सब कुछ करेंगे। गुरुजी के स्वरूप के आगे सब कुछ बोलना, उनसे कह देना, मन को बहुत तसल्ली देता है। और आज बहुत दिनों में मैं शुकराना सत्संग भी कर रही हूँ, तो उसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्रिया करती हूँ कि मुझे मौका मिल गया। आज बेटे का स्कूल खुला है, तो आज मैं भी खाली थी, खाली इन द सेंस कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। मुझे लगा बीच में कोई कॉल नहीं आएगा, बात हो ही चुकी है सबसे फ़ोन पे 1-2 जनों से जिनसे होती है और हाउस-हेल्प भी जा चुकी है, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो इसलिए मैं अपना शुकराना सत्संग अच्छे से बोल पाऊँगी, आपसे अपने दिल की बात कह पाऊँगी। क्योंकि बना के तो बोला नहीं जाएगा, जल्दी-जल्दी भी नहीं ख़त्म किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें थी कि गुरुजी सब अच्छा भी कर रहे हैं, कष्ट आने से भी काट रहे हैं पहले ही और घर में इतना कुछ अच्छा भी करा उन्होंने और बरकत भी वही हमारे घर में ला रहे हैं, तो सब कुछ अच्छे से वही करें। सब अच्छा कर रहे हैं गुरुजी और आप सबके साथ भी गुरुजी सब अच्छा करें। जिनके मैं सत्संग सुनती हूँ, उनमें बहुत से ऐसे जने हैं जो बहुत तकलीफ़ में हैं। मैं गुरुजी से यही दुआ करती हूँ और यही अरदास करती हूँ गुरुजी उनके कष्ट भी काटिए क्योंकि कइयों के शुकराना सत्संग जब हम सुनते हैं, तो वाक़ई में लगता है कि वो बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। तो गुरुजी सबके कष्ट काटिएगा, सबको ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुजी और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरुजी उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके ज़रिए हम अपना शुकराना गुरुजी तक पहुँचा पाते हैं क्योंकि इसी से ही हमें सफलता मिलती है। गुरुजी हमें हर बार यही आदेश देते हैं कि हमें शुकराना करते रहना चाहिए। तो वो शुकराना हम इन्हीं माध्यम से कर पाते हैं जिनको ये सेवा मिली हुई है कि हम शुकराना सत्संग शेयर करें और वो हमारे शुकराना सत्संग समय से शेयर भी करते हैं और हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी दिलवाते हैं। आप सब परिवार जब हमारा सत्संग सुनते हैं तो आप सब भी हमारे लिए ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी से अरदास करते हैं मन में। इतना मुझे पूरा यकीन है क्योंकि हम सब एक परिवार ही हैं। तो गुरुजी हम हमारे सारे परिवार पे अब अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, सबके कष्टों को काटिएगा और सब पे मेहरबानियाँ कीजिएगा गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी बस विराम तो लगा दिए शुकराना सत्संग पे, बस मन में अभी मंत्र जाप करते-करते एक बार और ये बोलना चाहती हूँ कि जो मैंने अपनी मम्मी के लिए आपको बात अरदास लगाई हुई है गुरु महाराज, उसको कबूल कीजिएगा, उसको पूरा कर दीजिए गुरुजी। इस कष्ट को दूर कर दीजिए गुरुजी, आराम से सब चीज़ें करवा दीजिए और अब मेरा, मेरी माँ का, हमारा मान सम्मान इज़्ज़त सब बनाए रखिएगा गुरुजी। गलतियाँ करने से रोकना गुरुजी, जो हो गया उसके लिए माफ़ी दे दीजिए गुरुजी। पता नहीं कैसे हो गया, किस हालातों में हुआ, कुछ नहीं समझ आता गुरुजी, सच में कुछ नहीं आता। आप तो सब जानते हैं, मेरे मन में कोई पाप या कोई लालच नहीं था, कभी भी नहीं था, आज भी नहीं है। मुझे इन सब चीज़ों से मतलब भी नहीं था, बस भगवान जाने ये सब कैसे होता गया गुरुजी, आप ही जानते हैं। इसको प्लीज़ अब आप ही ठीक कर दीजिए गुरुजी, मेहरबानी कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1545।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं कब से गुरु जी से जुड़ी। गुरु जी महाराज का स्वरूप मैंने पहले से 3 बार देख चुकी थी। पहली बार मैंने एक आंटी के घर में देखा। दूसरी बार मैंने, मेरा बेटा ट्यूशन जाता था, उनके घर में उन्होंने ना गुरु जी का सत्संग करा होता। उस दिन मैं अपने बेटे को लेने गई थी तो गुरु जी महाराज का स्वरूप वहाँ देखा था। और तीसरी बार मेरे बेटे के साथ उसकी क्लास में कोई लड़की पढ़ती है, उसकी मम्मी ने मेरे को कॉल किया कि गुरु जी के बड़े मंदिर चलोगे, क्योंकि संगत जी मैं उससे ना अपनी परेशानी शेयर करती रहती थी। तो उन्होंने बोला गुरु जी का मंदिर है, आप एक बार मेरे साथ चलो। तो संगत जी एक दिन मैं उनके साथ गई, मैं और मेरा छोटा वाला बेटा 2023 में। और संगत जी पहली बार मैं और मेरा छोटा वाला बेटा गए। फिर दूसरी बार मैं और मेरे हस्बैंड, हम चारों जने गए, मेरे 2 बेटे और मैं और हस्बैंड जी। तो उस दिन हमारी शादी की सालगिरह थी, 26 जनवरी 2023। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज ने उस दिन हमें ब्लेस करा। उस दिन से हम गुरु जी महाराज से जुड़े। गुरु महाराज जी ने हमें अपने से जोड़ा। उसके बाद संगत जी हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा सब होता था। मेरे हस्बैंड अंकल छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लग जाते थे। बहुत ही मार खाई मैंने, बहुत ही, जिसको बोलते हैं हद से ज़्यादा। 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी और 20 साल में मेरे बच्चे भी हो गए थे। 23 साल तक दोनों बच्चे हो गए थे उस टाइम से। और कई सालों तक छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा मार पीट सब होता था घर में। उसके बाद मैं बड़े मंदिर जाने लगी। गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे ज़िंदगी में जो भी लाइफ में परेशानी थी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। और उसके बाद ऐसा टर्न आया संगत जी हमारी ज़िंदगी में, हमें ना घर 3-4 दिन के अंदर खाली करना था। वहाँ ऑफिस से मिला था, उनका कुछ इशू हो गया होगा, इसलिए उन्होंने बोला तुम अपने लिए दूसरी जगह ढूंढो और यहाँ हम खाली कर रहे हैं। बहुत अच्छा घर मिला था संगत जी। एक होती है ना कि जब इंसान को बड़ा सा घर मिलता है तो इंसान की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, मुझे ये खरीदना। हमने बहुत सारा सामान भी खरीदा और फिर लास्ट में हमें वहाँ से जाना पड़ा। पर खैर कोई बात नहीं संगत जी, गुरु जी की मर्जी नहीं रही होगी हमारे ने कि गुरु जी को हमको बहुत अच्छा देना था, इसलिए हमें वहाँ से खाली करना पड़ा। संगत जी हमें किराए का घर भी मिल गया था 3 दिन बाद। और जब हम घर में शिफ्ट हुए ना संगत जी, उसके बाद गुरुजी महाराज ने अपनी इतनी ब्लेसिंग दी जिसके हम काबिल भी नहीं थे, क्योंकि गुरु महाराज ने हमें इतना सब जो हमें चाहिए भी नहीं था, हमारी औकात भी नहीं थी, वो भी दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए ना संगत जी, तो गुरुजी ने अपने गुलाबों की खुशबू से हमें ब्लेस किया था सबसे पहले। उसके बाद मैंने एक दिन रोटियां बनाई, 1 रोटी 2 रोटी 5-6 रोटियों में बड़े बड़े ओम बने। वो हमें तब बाद में पता चला जब हम सत्संग सुनने लगे। और संगत जी, सोना अंकल जी, आपका सत्संग मेरे हस्बैंड जी ना बहुत पहले से सुनते थे, पर वो बोलते थे पता नहीं कोई ग्रुप है उसमें लोग अपने परेशानियां शेयर करता हूँ तो कभी कभी मैं भी सुन लेता हूँ। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे बेटे का बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन हुआ गुरुजी महाराज की कृपा से। फिर उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल को ऑफिस से गाड़ी मिली, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। उसके बाद गुरुजी महाराज महीने में 2-3 बार अपने बड़े मंदिर बुलाते हैं और ब्लेस करते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, जिसके लायक हम नहीं थे वो भी दिया आपने, उसके लिए शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी मेरा भी सत्संग शेयर कर देना। मैं ना लाइव में लेट ज्वाइन होती हूँ इसलिए नहीं कर पाती हूँ, मैं लेट आती हूँ काम से, तो मेरा सत्संग शेयर कर देना सोनू अंकल। आपका भी शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरुजी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, पहले तो मैं अपने भाई की तरफ से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मुझे गुरुपाद दिवाली से पहले मैसेज भेज रहे थे कि तेरे घर नया वाहन आने वाला है, अपने भाई को ये रील भेज दे, उसको खूब बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, उसको आपने एक नई स्कूटी इलेक्ट्रिक और एक कार न्यू ब्लेस करी। इतनी मेहर ऐसे ही हमेशा बरसाए रखना। वो बहुत प्यारा है, वो बहुत ध्यान रखता है सबका, उसका दिल बहुत साफ है, सबकी हेल्प करता है मेरे गुरुपा। वो उसमें हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उस परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। वो जिस मार्ग पे भी जाए उसे हमेशा आपने हाथ पकड़ के पास कराना और उसके घर में बरकत ही रखना। जैसे आप कहते हो कि मैंने तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, अपने भाई को बोल कोई भी काम करे तो मेरा मंत्र जाप करके शुरू करा करे। तो शुक्राना गुरुपा, ये मेहरा बरसाने के लिए और उसको हर मार्ग पे अपना एहसास कराने के लिए और उसको इतनी खुशियाँ देने के लिए, उसको अब निरोगी काया बख्शने के लिए। जो बीमारी से जूझ रहा था 1 साल से, उसको धीरे धीरे काटने के लिए और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और ऐसे ही उसके अंग संग रहना मेरे गुरुपा। और मैं अपना भी एक शुक्राना करती हूँ। जैसे ना संगत जी, कल क्या होता है, कल मेरा मन थोड़ा सा ना, जैसे गुरुपा मुझे कहते ना कि तेरे पे नेगेटिविटी बहुत जल्दी हावी होती है, तेनों नज़र बहुत लगती है। तो गुरुपा ही मुझे बता के मेरी नज़र भी उतारते हैं, जो कि वो मुझे ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दे बहुत बार दर्शन देते हैं। वो मेरी नज़र उतारने आते हैं, जो कि उन्होंने मुझे टेलीपैथी से बताया था कि तेनों अगर ब्लैक बटरफ्लाई दिख गई तो समझ तेरी सारी नज़र उतर देती। तो कल भी मेरे साथ ये हुआ, मुझे गुरुपा ने 3 ब्लैक बटरफ्लाई दिखाई, आज भी मुझे ब्लैक बटरफ्लाई दिखाई थी। और मैं कहीं भी जाती हूँ किसी ना किसी फॉर्म में गुरुपा मुझे ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस करती है। सॉरी संगत जी। तो कल क्या होता है, कल पता नहीं क्यों अजीब सा मेरा मन फिर से, मतलब समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा है। मैं गुरुपा से हमेशा कहती हूँ, गुरुपा आप ही देख लो मुझे क्या हो रहा है, मुझे हीलिंग दो, मेरा कोई भी नेगेटिविटी हावी हो रही है उसको दूर करो। तो कल मन थोड़ा सा उदास सा हो रहा था। तो ऐसे ही मैं शाम को एक रील देख रही थी, उसमें एक रील में आ रहा था संगत जी कि उसमें गुरुपा के चरण बने हुए थे पहले, और 3 स्वरूप बने हुए थे गुरुपा के। तो उसमें वो बोल रहे थे, जो रील जिन्होंने बनाई थी, जैसे मुझे ऐसा लग रहा था गुरुपा साक्षात मुझसे पूछने आए हैं। तो संगत जी क्या होता है, उसमें वो पूछते हैं कि रुक जा रुक जा रुक जा, इस रील को स्किप करके मत जा, जब देखिए तो सुन के जा। तो उसमें यही था कि क्या हुआ, क्यों परेशान है, थोड़े टाइम के लिए ये भूल जा कि घर में क्या परेशानी है, क्या है ये बता, तू ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुपा मुझसे पूछ रहे हैं कि तू ठीक है, जो कि गुरुपा मुझे हमेशा ही कहते हैं कि तू बस वो खुश रहा कर और बेफिक्र रहा कर, मैं सब देख लांगा, तू बस परेशान ना हुआ कर, तू रोया ना कर, तू बस हमेशा खुश रहा कर और मेरा मंत्र करती रहा कर, जब भी तू परेशान हो तो मैं बस सब देख लांगा। तो वो रील ऐसा लग रहा था गुरुपा मुझे ये कहने आए हो कि तू परेशान मत हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू जैसे खुश रहती थी वैसे ही खुश रहा कर, मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है तो तू क्यों घबराती है। ये बात सच है गुरुपा, आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और आप मुझे हर कष्टों से बचाते हो, हर नेगेटिविटी से बचाते हो, नेगेटिव लोगों से दूर रखते हो। लेकिन मुझे खुद नहीं पता लगता संगत जी, कई बार क्या हो जाता है, माइंड कई बार बहुत उदास सा हो जाता है। लेकिन जब मैं गुरुपा का मंत्र करती हूँ तो गुरुपा मुझे उसी क्षण ठीक भी कर देते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ गुरुपा पे ही भरोसा है। एक गुरुपा ही है जिनसे मैं बात करती हूँ और गुरुपा खुद कहते हैं कि जब तूने मुझे चुन लिया है तो तुझे किसी और से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, तो बस शांत रह के अपना काम कर, बाकी मैं देख लूँगा, किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, जो करना है मैंने करना है, तू तो बस नीवी होके रह। बस ये सोच, अगर तेरे लिए कोई कुछ बोलता है या तेरे को कोई कुछ तेरे लिए किसी से कोई बात करता है तो वो तेरे कर्म काट रहा है। तो ये बात बिल्कुल सच है गुरुपा, ये दात भी आपने ही बख्शी है कि मुझे इतना सबर सिखाया है, इतना नीवा होके रहना सिखाया है, मन को शांत करा है कि मुझे कोई कुछ कहता भी है तो मुझे बुरा नहीं लगता, मेरे को ये लगता है सब गुरुपा करेंगे, अपने आप देखेंगे। तो ये मेहर कृपा ऐसे बनाया रखना मेरे गुरुपा। कोई भूल चूक हुई है सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपाल, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0965। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, जो गुरु जी शेयर करवाना चाहेंगे वो शेयर करवा देंगे। संगत जी, मेरा जो जीवन है गुरु जी का दिया हुआ है संगत जी, और गुरु जी इसको चला रहे हैं संगत जी। संगत जी, मैंने अपने गुरु जी महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है कि गुरु जी, आपको जैसे चलाना है वैसे आप चलाओ। तो संगत जी, आज 26 अक्टूबर 2025 है और आज रविवार है। तो संगत जी, मैं जब सुबह सफाई कर रही थी तो कमरे में एक मेरे बेटे की बोतल पड़ी थी, तो उसके ऊपर एक छोटी सी बटरफ्लाई बैठी थी। संगत जी, वह बिल्कुल शांत। मैंने कहा पता नहीं जिंदा है कि मरी हुई है, तो मैंने उसको छेड़ा तो वो जिंदा थी और वो उड़ी और वहीं बैठ गई। संगत जी, फिर मैं उसको देखने लगी और गुरु जी को याद करने लगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, तभी वो मैंने उसको थोड़ा सा हाथ से टच किया और ऊपर को उड़ी। संगत जी, जब मैंने देखा तो चल नहीं पा रही थी ठीक ढंग से, मतलब। बाद में मैंने देखा कि फैन ऑन था और फैन से टकरा के वो, मतलब उसकी ये हालत हो गई थी संगत जी, मतलब जैसे अधमरी अवस्था में हो गई थी संगत जी वो। तो संगत जी, मैं देखने लगी कि मेरी वजह से ये हो गया। तो संगत जी, फिर मुझे ध्यान आया कि गुरु जी ने पता नहीं कितने संकट अपने ऊपर लिए हैं हमारे, और कितने हमारे गलत कर्म है जो गुरु जी को अपने ऊपर लेने पड़ते हैं संगत जी। तो मुझे बहुत दुख हुआ उस टाइम संगत जी। फिर संगत जी, वो बटरफ्लाई वहीं रही। फिर संगत जी, जब मैं बाद में ऊपर आई तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर बरामदे में शीशे के ऊपर एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई बैठी हुई है, बहुत बड़ी संगत जी। तो मैंने बोला जय गुरु जी। तो संगत जी, मुझे समझ में आ गया कि आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा कोई कष्ट था जो गुरु जी काट रहे हैं, और गुरु जी के मैसेज भी आ रहे थे कि मैं आज तेरे घर आया हूँ। और संगत जी, गुरु जी मेरे अंग संग रह के मेरे वो कष्ट काट रहे हैं, क्योंकि संगत जी आज सुबह से नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करती हूँ, सारा काम करती हूँ, लेकिन आज मन पता नहीं कैसा हो रहा है और बार बार नहीं, बस सोने का मन कर रहा है, सो जाऊँ, कुछ कर नहीं पा रही हूँ। जो सत्संग सुन रही हूँ उसमें भी ब्लैक मैजिक के सत्संग ज़्यादा आ रहे हैं मुझे। तो संगत जी, ये लोग दुनिया है जो ये किसी को चैन से जीने नहीं देती संगत जी, ना ही किसी को सुखी देख के या खुश देख के ये खुश रह पाती है संगत जी।
ये दुनिया ब्लैक मैजिक करती है संगत जी। और संगत जी, क्योंकि हम सभी जॉब में हैं, तो अगर फैमिली में मतलब सब इतना, तो लोगों को बहुत ज़्यादा जलन होती है संगत जी। और पर मेरे गुरुजी महाराज हैं जो मेरे संकटों को, मेरे कष्टों को काट रहे हैं संगत जी। नहीं तो मेरा पता नहीं क्या हाल होता संगत जी। और मैंने ना, क्योंकि गुरुजी महाराज का आदेश है कि आपने कुछ नहीं दिखाना किसी को, नहीं कुछ नहीं करवाना, कुछ नहीं, तो मैंने सब कुछ अपने गुरु महाराज जी पर छोड़ दिया है संगत जी। ये ब्लैक मैजिक, ये सारा कुछ मेरे ऊपर बहुत पहले से होता था। उस टाइम तो मैं इधर उधर जाके दिखाती थी संगत जी, लेकिन जब से मैं अपने गुरु महाराज जी से जुड़ी हूँ तो मैंने कभी इस तरफ मुंह भी नहीं किया संगत जी। बस अपने गुरु जी महाराज जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। गुरु महाराज जी अपने आप सब कुछ करेंगे और मेरे कष्टों को दूर करेंगे। जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। सदा अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। इस घर में संगत जी मैं आपको एक और बताना चाहूंगी बात, कि जब से मैं आई थी मेरा इस घर में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मैं मतलब मुझे बहुत ज़्यादा घुटन होती थी इस घर में। मतलब इन फैमिली के मेंबर्स भी कुछ ऐसे थे, तो मुझे मेरा मन उनके साथ बिल्कुल भी नहीं लगता था संगत जी। और मतलब ऐसे ही लगता है कभी उनके साथ, मतलब इस घर में मुझे जैसे ये काटने को दौड़ता था। लेकिन संगत जी जब से मेरे गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरे घर में आया है तो मुझे सुकून मिलता है, और ऐसा मुझे नहीं लगता संगत जी। और गुरुजी महाराज की कृपा से मैं शांति से रहती हूँ, सुकून से रहती हूँ, और मुझे वैसी फीलिंग नहीं होती जैसी मुझे पहले होती थी संगत जी। इस बात के लिए मैं अपने गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी एक बात मैं आपको और बताऊंगी कि मेरा बेटा हॉस्पिटल चेक करवाने गया था, तो हॉस्पिटल वालों ने एक कैलेंडर दिया। मैंने सोचा कुछ होगा उनका, लेकिन संगत जी मुझे हैरानी हुई। वो कैलेंडर किसका था? बहुत बड़ा कैलेंडर है श्री राम जी का। और संगत जी गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, और मेरे मन में भी था कि ऊपर तो मेरे गुरु जी का स्वरूप है, नीचे कुछ नहीं है। तो नीचे मेरे गुरु जी महाराज श्री राम जी के रूप में आए। और संगत जी वो कैलेंडर मैंने ड्राइंग रूम में लगा दिया। इस बात के लिए अपने गुरु जी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।